सर ये क्या चीज़ है बताओ। बता। देखो अभी हम कहाँ थे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या हमारे पास, अवेयरनेस। अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव से तुम क्या समझते हो, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, जो आपकी ऐड को याद रखे। याद रखने से कैसे मतलब है, नूडल्स मतलब मैगी, टाटा टी मतलब टी, चाय पत्ती मतलब टाटा टी, नमक माने टाटा नमक। तो ऐसे लोग, अगर तुम्हारा पर्पस है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में जाने, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखे, तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस यहाँ से गोल को चूज करना है, ठीक है। तुम चाहते हो वीडियो पे व्यूज लाना, तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, ठीक है। तुम चाहते हो स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ठीक है, सिंपल चाहते हो, एक लोकल ज्योग्राफिक एरिया में चाहते हो, ठीक है। तो तुम क्या चूज करोगे, अवेयरनेस। क्या चूज करोगे, अवेयरनेस। ट्रैफिक कब चूज करोगे, तुम चाहते हो लोगों की भीड़ को एक जगह पे भेजना, जैसे कि तुम चाहते हो वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, मेरी एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, मेरे फॉर एग्जांपल कॉल करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे फॉर एग्जांपल मैसेज करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो क्या चूज़ करोगे यहाँ से, ट्रैफिक। इंगेजमेंट कब चूज़ करोगे तुम, इंगेजमेंट तुम तब चूज करोगे, लाइक शेयर कमेंट वगैरह, इस तरह का जब तुम्हारा मेन पर्पस हो, ठीक है। लीड्स तुम कब चूज करोगे, जब तुम्हें क्या चाहिए, इंक्वायरीज चाहिए। तुम्हें प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, इंक्वायरी चाहिए। तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए क्लाइंट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, इंक्वायरीज चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लीड चूज करेंगे। ऐप प्रमोशन, ऐप डाउनलोड, सेल्स, ई कॉमर्स वगैरह के लिए, ठीक है, बेसिक चीज। अच्छा एक चीज का याद रखना, तुम अगर ये सोचोगे अवेयरनेस सबसे सस्ती एड्स होती है, ठीक है, पैसा तुम्हें सीपीएम, आगे चल के हम बात करेंगे, फेसबुक पैसा काटता है पर 1000 इंप्रेशंस का, सीपीएम के बेसिस पे पैसा काटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीएम कम जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे तुम लीड्स और सेल्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे सीपीएम क्या लगेगा तुम्हारा, ज़्यादा लगेगा, मतलब तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, फेसबुक किसका पैसा काटता है, फेसबुक पैसा चार्ज करता है सीपीएम बेसिस पे। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर माइल्स। एक और इसकी डेफिनेशन होती है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। क्या होती है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, पहले भी लेता है बाद भी लेता है, प्रीपेड बैलेंस भी होता है, पोस्टपेड भी होता है, वॉलेट भी होता है, आराम से बिलिंग के ऊपर बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो। कॉस्ट पर माइल्स या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ये तुम्हें दो चीज समझनी, एक ही मतलब है, कॉस्ट पर माइल्स या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इंप्रेशन से मेरा क्या मतलब है, मैं चलता हूँ फेसबुक पर, कहाँ चलता हूँ मैं, फेसबुक पर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐड दिखती है, ये क्या दिखी मुझे, ऐड दिखी, इसका एक इंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब मैं मान लो कोई स्क्रॉल भी कर देता हूँ ना, ये देखो मैं इसको स्क्रॉल कर दिया, ऐड थी ये ऊपर, ऐड स्क्रॉल, जल्दी से स्क्रॉल कर, खाली चलो नीचे मुझे ऐड का सिर्फ आधा पार्ट भी दिखता है, ठीक है, इंप्रेशन वो भी हो जाता है। इंप्रेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऐड का दिखना। क्या मतलब है इंप्रेशन, सिर्फ और सिर्फ ऐड का दिखना। बस तुम्हें इतना बेसिक लॉजिक से तुम्हें समझना है, ऐड का दिखने को क्या बोलते हैं, इंप्रेशन बोलते हैं। तो फेसबुक पैसा काटता है कॉस्ट पर माइल्स या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। 1000 बार इंप्रेशन कर दे उसके मान लो ले 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, बेसिक चीज, ठीक है। सीपीएम यहाँ पे आएगा। अब तुम्हें ये समझना है, जैसे जैसे तुम अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव में डीप डाउन जाते हो या फिर लीड सेल्स पे जाते हो, वहां पे सीपीएम क्या होगा, हाई होगा। ये तुम्हें बेसिक चीज समझना है, क्योंकि एक चीज बताओ, एक बिजनेस को डायरेक्ट बेनिफिट किससे होगा, सेल्स से या अवेयरनेस से, डायरेक्ट बेनिफिट तो कहां से मिलेगा, सेल्स से होगा। तो जैसे जैसे तुम सेल्स की तरफ आओगे वैसे वैसे क्या होगा, सीपीएम ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाई सीपीएम भी कई बार अच्छा होता है, अगर तुम्हें क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है, तुम्हें रिजल्ट मिलने चाहिए। रिजल्ट मतलब क्या है, सेल हो रही है और कम अमाउंट में सेल हो रही है। जैसे मान लो 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए तुम लोग 50 रुपए की ऐड दिखा रहे हो, 50 रुपए, जैसे ही फेसबुक पे 50 रुपए खर्चे हो, तुम्हें लगभग एक तरह से मानो एक सेल आ गई, ठीक है। तो मतलब रोएस आगे चल के हम बात करेंगे, वो डिसेंट है, 10 का रोएस है। रोएस क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। 500 रुपये मैंने मतलब कितना ऐड पे लगाया, 50 रुपये मैंने ऐड पे लगाए, सेल कितने की करी मैंने, 500 की मैंने क्या की, सेल की। बेसिक चीज तुम्हें समझनी है, 500 की मैंने क्या की, सेल की, और ऐड कितने की लगाई मैंने, 50 रुपए की। सिंपल डिवाइडेशन है, तो इससे तुम क्या समझोगे, आरओएस कितना, 450। कैसा गणित लगाया तुमने, 10 का प्रॉफिट है, 10 का ना, हाँ 10 का।
ठीक है। तो ROAS आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम्हें ये समझना हाई CPM भी एक तरह से बढ़िया हो सकता है, ठीक है। अरे स्नैप बाद में बना लेना, अभी इधर देखो ना। स्नैप पे भी सिखाओगे? है स्नैप भी सिखाओगे? स्नैप भी सिखा दूंगा, देखो स्नैप पे भी चलती है, ठीक है। जितना भी फालतू काम होता है ना, फालतू का मतलब एक्स्ट्रा है फालतू नहीं, जितना भी फालतू एड्स होते हैं, अगर मान लो मुझे गेमिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, तो स्नैपचैट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। हो सकता है गूगल तो आपकी एड्स को तुरंत ब्लॉक कर देगा, फेसबुक नहीं करेगा, फेसबुक पे आप चलाओगे, फेसबुक और स्नैपचैट बहुत अच्छे चलते हैं। जितने फालतू, एक तरह से ये समझो, मान लो मैं कोई ऐप लॉन्च कर रहा हूँ इसी तरह के, जैसे जहाँ पे लोग अपनी फोटो वीडियो को एडिट वगैरह कर सकते हैं, फिल्टर्स वगैरह की कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए स्नैपचैट से बढ़िया ऐड कुछ भी नहीं है। स्नैपचैट पे भी ऐड चलती है, दिखाऊंगा मैं तुम्हें, स्नैपचैट पे भी चलती है, आती है 5 सेकंड की। ठीक है। नहीं अलग अलग जगह पे दिखती है, मैं तुम्हें ऐड अकाउंट दिखाऊंगा। स्नैपचैट जैसे ये होता है, मेरे पास स्नैपचैट का पड़ा हुआ है, स्नैपचैट पे लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आज जनता कहाँ पे है, स्नैपचैट पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो लोग हर मिनट जाते हैं, और स्नैपचैट पे लोग हर सेकंड में भी जाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है वो भी। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, अपने ट्रैफिक को चूज। फेसबुक है, अब थोड़ी चल रही है, अब तो बस गुड डे फिल्म। फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है, मैंने बोला तो है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों एक ही है। अगर फेसबुक पे चलाएंगे तो इंस्टा पे भी चलेगी। यस, इंस्टा पे भी चलेगी यार, मैं ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, तुम्हें कंट्रोल कर सकते हो तुम वो चीज़ को, ठीक है। चलो और डीप डाउन पैसा चलते उतना हैं। ही लगेगा। हाँ पैसा लगेगा CPM का, 1000 इंप्रेशन चाहे 1000 आपके इंस्टाग्राम से हो चाहे 1000 उससे हो, CPM का पैसा है प्योर, ठीक है। अच्छा और डीप डाउन में चलते हैं। अब यहाँ पे अवेयरनेस, चलो यहाँ से मैं ट्रैफिक को चूज करता हूँ किसी को, ठीक है। तुम्हें ये चूज करना है। अब तुम कहोगे मेरा पर्पस क्या, मुझे तो सामान बेचना है, मैं तो कहाँ जाऊँगा, सीधा सेल पे जाऊँगा। डायरेक्ट सेल कैंपेन नहीं आते। तुम क्या सोचोगे, 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट, एक बंदा ऐड दिखाएगा, 1000 रुपये का ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। बार बार क्या दिखानी पड़ेगी बंदे को, ऐड। हो सकता है स्टार्टिंग में मैं क्या दिखाऊं, स्टार्टिंग में मुझे अवेयरनेस से चूज करना पड़े। क्या चूज करना पड़े, लोगों को क्या दिखाऊंगा मैं, अवेयरनेस ऐड दिखाऊंगा, लाखों लोगों को दिखाऊंगा ये ऐड, ठीक है। लोग मेरी ऐड, मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या लगेंगे, जानने लगेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्हीं लोगों को क्या दिखाऊंगा, ट्रैफिक ऐड दिखाऊंगा। इन्हीं लोगों, मैं बताऊंगा ये चीज कैसे होती है। ट्रैफिक ऐड मतलब कि अब इन लोगों ने मुझे जाना होगा, अब ये मेरे कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, बढ़िया। अब वेबसाइट पे जाने के बाद फाइनली मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो लोग मेरे वेबसाइट पे आए हुए। एक बेसिक सी फनल होती है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे, अब सेल तो तुम्हें बहुत सस्ती में मिल रही है। यहाँ पे तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की ऐड चलाने से ही तुम्हें क्या मिल रहा है, एक कैंपेन है जो कि सेल कैंपेन है। एक कैंपेन क्या है, सेल्स कैंपेन है। यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की ऐड चला रहे हो और 1500 का रेवेन्यू है। 1500 का क्या है, रेवेन्यू है, मतलब 1500 की सेल है। 50 रुपए की ऐड चला रहे हो और 1500 की क्या है, रेवेन्यू है, सेल है। सिंपल सी बात है, 1500 की सेल आ रही है। तो तुम देखोगे यहाँ पे रोएस तो बहुत बढ़िया आ गया। कितना गुना हो गया, 10 20 30 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, इस कैंपेन से तुम्हें 30 गुना का प्रॉफिट, 30 ROS है। तुम तो सोचोगे ये वाला कैंपेन तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, बट ये वाले कैंपेन के पीछे तुम्हारा ट्रैफिक है, ये वाले कैंपेन के पीछे तुम्हारा अवेयरनेस है, ठीक है। पर मिनिमम ऐड 75 की होती है। मैं मिनिमम पे नहीं जाऊंगा, मिनिमम पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो तुम ये सोचोगे 50 रुपए की तो कोई ऐड ही नहीं। 50 रुपए की ऐड नहीं है ना। मैं मान 1000 रुपये CPM कितनी जा रही है मान के चलता हूँ, 25 जा रही है इस केस में CPM, ठीक है। तो 2000 पे एक सेल होगी, ठीक है, 2000 पे एक सेल होगी। ना हो तो अरे यार मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेल है, नहीं समझी ना? हाँ तुम समझ गए, तुम समझ गए, तुम नहीं समझे। देखो अब क्या है, देखो क्या ऐसा होगा, तुमने कभी ऑनलाइन सामान मंगाया? क्या मंगाया? कपड़े वगैरह। मान लो मुझे कोई फेस वॉश है, फेस वॉश मुझे 1000 रुपये का फेस वॉश है, ऐसा ही दिखेगा, फेस वॉश दिखा, परचेज, ऐसा होगा कभी? क्या होगा, ऐड टू कार्ट होगा। सबसे पहले देखो, एक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग ना अपने फेस के ऊपर लगाने से पहले 4 बार सोचते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स है, कोई भी लड़की लगाने से पहले 4 बार उसके बारे में देखेगी, ऐसी बात है। पहले तो है, पहले हाँ, सस्ता महंगा तो बात की बात है ना। नहीं सस्ते महंगे से, सस्ते महंगे नहीं, सस्ते महंगे से भी पैसे ब्रांड पे भी नहीं है। गर्ल्स अगर ब्रांड या कर्स पे आ गए ना तो महंगा भी नहीं, वो सिर्फ स्नैपचैट डाउनलोड करते हैं। स्नैपचैट भी है, मैं बताता हूँ। मैं एक सिंपल एक कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल देता हूँ। कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, नॉर्मली ऐसा प्राइस वहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बिकने को 4000 की एक सिंपल सी इतनी सी डब्बी भी बिकती है,
ठीक है, और वो होती 10 20 50 रुपये, यहाँ बुध विहार की होती है सिंपल, बुध बाजार में जो बिकती है, ठीक है। तो होता क्या है नॉर्मली, सबसे पहले लड़की ये देखती है कि भाई ये मेरे चीज़ पे सूट, मेरे फेस पे सूट करेगा नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस केस में अगर बार बार आपको क्या चलानी पड़ेगी, इस केस में अवेयरनेस एड चलानी पड़ेगी, ट्रैफिक एड। अवेयरनेस भी कैसे कि भाई लोग, मेरे डॉक्टर्स ने मेरे उसको ऐसे रिकमेंड किया, ठीक है, लोग ऐसा रिव्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की मुझे क्या चलानी पड़ेगी, ट्रैफिक और अवेयरनेस एड चलानी पड़ेगी। उसके बाद सेल आते हैं, सेल पहले झटके में नहीं आते। तुम ये सोचोगे पहले झटके में अंधा पैसा आने लगे, भगवान छप्पर फाड़ के देगा, वो नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैफिक। ऐसे तो बहुत ऐड में ही सारा खर्चा हो जाएगा। हाँ? 25-30 हज़ार का तो खर्चा ही हो जाएगा। 25-30 हज़ार क्यों, आप एक दिन तो ऐड चलाओगे नहीं। 25-30 हज़ार Awareness 25-30 हज़ार में कुछ awareness- नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है 25-30 हज़ार में कुछ नहीं होता, उसमें बाल भी बाका नहीं होता है। वो तो नहीं, मतलब उतने मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक 1500 की चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, उतने का तो आपको भाई करना है। पहले दिन से मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा ना, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, एक चीज समझो, एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है पहले ये बताना। 5 MBBS डॉक्टर बनने में 5.5 साल 5.5 साल लगता है। 12वीं तक भी तो पड़ता है। हाँ, तो वो छोड़ो, वो तो लग जाते हैं, देखो 5.5 साल, ठीक है। 5 साल के बाद MD भी करेगा, MD के बाद स्पेशलिस्ट भी बनेगा, तो मोटा मोटा 10 साल तो एक अच्छे डॉक्टर को लग जाते हैं। अब 10 साल अच्छे डॉक्टर को लग गए, तुम कहोगे अब तो इसके बाद अंधा पैसा आएगा, क्या क्लिनिक खोलेगा तो दुनिया भीड़ लग जाएगी। भीड़ लगाएंगे लोग किसके पास, जो लोग क्या होगा 12वीं फेल होगा। मेरे यहाँ पे एक बंदा है 12वीं फेल है, उसके पास एक 10 साल, मतलब जो 10 साल बाहर से पढ़ के आया उससे ज़्यादा भीड़ है 12वीं फेल पे। तो बाहर से बढ़ के आया है ना वो। अरे तो इसका मतलब क्या है, तो दुकान खोलने से नहीं होता है, दुकान पे क्या है, तुम्हारा दवाई नाम अच्छी कितना होनी बड़ा, चाहिए। दवाई भी अच्छा होना चाहिए, नाम। इसको अब इसने 10 साल तो डॉक्टरी में लगा दिए, अब नाम बनाने में भी तो कम से कम साल 2 साल 3 साल लगाएगा, है 5 साल तो लग जाते हैं। क्या उसमें उसका दुकान का रेंट नहीं जा रहा, दुकान का बिजली नहीं जा रहा, और भी बड़े सारे खर्चे हैं, दुकान पे खाली मच्छर भी मार रहा होगा वो, तो बड़े सारे खर्चे हैं। तो स्टार्टिंग में कोई फायदा नहीं होगा, स्टार्टिंग में कोई फायदा हो सकता है नहीं होगा। तो उसी तरह से हम जब ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन में मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन में एक वेबसाइट बनाऊंगा, भगवान चप्पर फाड़ के पैसा देगा पहले ही दिन से, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होगा। नहीं, आगे समझो। आगे समझाएं, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने ट्रैफिक चूज किया, ठीक है। तो पहले दिन वाला जुगाड़ नहीं है कुछ भी, तो इसलिए भी बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, पैसा फूकते हैं एकदम, ठीक है। तो बिना ऐसा, देखो बहुत से कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एकदम बिक जाते हैं, ठीक है। जैसे ना फॉर एग्जांपल नहीं बिकते, एकदम नहीं बिकते, उसमें सालों साल कपड़े नहीं बिकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बिकते हैं, कपड़े फिर भी बिक जाते हैं। हाँ, कपड़े ऐसी चीज़ है जो बिक जाते हैं, कपड़े ऐसी चीज़ है जो बिक जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब मैं यहाँ से ना ट्रैफिक को चूज कर रहा हूँ। अरे यही बैठ जाओ ना बाहर। नहीं, यहाँ पे लैपटॉप उठा लो। जगह है तो। हाँ, अभी कर रहे हैं, सबको सेटल कर, लैपटॉप उठा लो। 400 है ना, 400, हाँ 400। इधर देखो, अब मैंने यहाँ से जैसे ना ट्रैफिक को चूज़ कर लिया। किसको चूज़ कर लिया मैंने, ट्रैफिक को चूज़ कर लिया। अरे यहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे, बैठ जाओ ना। हाँ, ट्रैफिक को चूज़ कर लिया मैंने। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है। और डिटेल में मैं कैसे चल सकता हूँ, ट्रैफिक को चूज़ करने के बाद अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे एक है स्पेशल ऐड कैटेगरी। क्या नाम है इसका, स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी को हमें कभी भी चूज, नॉर्मल केसेस में हमें कभी भी चूज नहीं करना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर तुम मानो कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हो, तुम कोई भी चीज है, लोन वगैरह की ऐड चला, बिल्कुल सही बात कर रहा है, तभी मुझे चूज करना है, अदरवाइज तुम्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में। अच्छा, एक और चीज, तुम सोच रहे हो मैं चला रहा हूँ पॉलिटिकल ऐड, और मैं फेसबुक को बताऊंगा ही नहीं कि मैं पॉलिटिकल ऐड चला रहा हूँ, लग जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक को पता लग जाएगा, ID बैन सब कुछ बैन कर देगा आपको, ठीक है। IP को ब्लॉक कर सकता है। आगे चलो, और मैं तभी तुम्हें छोटे छोटे ऑप्शंस बता रहा हूँ, तो वो ब्लॉक करके जो हमारे वॉलेट में पैसे होते हैं वो कहीं पर फंस जाते हैं। फेसबुक को, गूगल में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, इधर ध्यान दो, गूगल में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो गूगल के पैसे रिफंड हो जाएंगे, फेसबुक के पैसे रिफंड करने में हाथ पर डिले हो जाते हैं, ठीक है। फेसबुक थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा ट्रैफिक गोल होगा, तुम वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो या मैसेजिंग ऐप्स पे चाहते हो, ये तुम यहाँ पे डिटेल में बताना। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ऑप्शन होता है डायनामिक क्रिएटिव्स का। क्या ऑप्शन होता है,
डायनामिक क्रिएटिव्स का। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ ऑप्शंस ना कुछ कैंपेन टाइप्स में नहीं होते। जैसे यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव का, ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है ना। अब मैं तुम्हें कोई दूसरा कैंपेन टाइप स्विच करके देखता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मुझे डायनामिक क्रिएटिव का क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सर ये फेसबुक में किधर को मिलता है, मैं तो दिखते ही नहीं। क्या मतलब? फेसबुक में एड मैनेजर। अब मैं यहाँ पे कैंपेन टाइप लीड करता हूँ, लीड में मुझे डायनेमिक क्रिएटिव मिल जाएगा। आपके देखो डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन गायब कर दिया इन्होंने, डायनेमिक क्रिएटिव आ गया। देखो थोड़ा ऑप्शन पता क्या होता है, मैंने अब तक क्या चूज किया होता है, मैसेजिंग ऐप्स वगैरह चूज, यहाँ पे भी दे रहा है। देखो मैसेजिंग ऐप्स में कॉल पेन दे रहा है, शायद डायनेमिक क्रिएटिव कॉल पेन दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑप्शंस के साथ कुछ ऑप्शन डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट के साथ क्या ऑप्शन है, डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव का नीचे का पढ़ो, प्रोवाइड क्रिएटिव्स एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशंस में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स और ऑडियो बेस्ड ऑन वन और मोर एलिमेंट। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा इसका मतलब ये है, नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज अपलोड करते हैं। क्या करते हैं? एक इमेज अपलोड, हाँ, ऊपर हेडलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन, बेसिक चीज। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मल्टीपल इमेजेस दे दो। क्या दे दो? मल्टीपल हेडलाइन दे दो और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन दे दो, कैप्शन दे दो, काइंड ऑफ। ठीक है, तो फेसबुक जोन सभी लोग पसंद कर रहे होंगे, जोन सभी लोग उसको ही प्रमोट करेगा, बाकी सबको कम कर देगा। नहीं समझे? तो उसमें पैसे एक ही मैं बताता हूँ। डायनेमिक क्रिएटिव मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया। ये वाला ऑप्शन रिसेंटली आया, 2020-21 के बाद आया। देखो यहाँ पर मुझे है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेलेक्ट इमेजेस। पहले आता था सिंपल मीडिया, अगर तुमने कल वाली परसों वाली क्लास तुम्हें याद हो तो तुम्हें यहाँ पे आता था सिंपल ऐड मीडिया का आता था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आता है सिंपल ऐड मीडिया। अब नॉर्मल उस केसेस में क्या ऑप्शन आ गया मेरे पास, डायनेमिक क्रिएटिव्स, क्या ऑप्शन आ गया मेरे पास, सेलेक्ट इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस देनी है। और यहाँ पर मल्टीपल आ गया, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, मल्टीपल क्या दूंगा, ब्रांड। जोन सा भी बढ़िया चल रहा होगा फेसबुक को प्रमोट। नहीं तो फिर ऐसे डायनेमिक में तो 3-4 बनानी पड़ेगी ना। हाँ, तो 3-4 ऐड के पैसे लगते। दो नहीं, ऐड का पैसा सिंपल सी बात है। फेसबुक क्या करेगा, स्टार्टिंग में 3-4 मतलब 100-200 बंदे को एक इमेज दिखाएगा, 100-200 बंदे को दूसरे, 100-200 बंदे को हाँ। अब फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा क्या चीज़ चल रही है और उसी को आगे प्रमोट करता रहेगा। ठीक है, सिंपल। तो अल्टीमेटली 100, 200, 300, 400 मतलब पैसा इंप्रेशंस का ही कटेगा। पैसा किसका कटेगा, इंप्रेशंस का ही। सिंपल, 1000 इंप्रेशन हो गए, पैसा कटेगा। आगे चलो, अब लोकेशन के अंदर और अंदर चलते हैं। देखो लोकेशन के अंदर ना मैं तुम्हें यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग के कुछ बेसिक्स रूल बताता हूँ। हमें क्या करना है, दो चीज़ का पता होना चाहिए। फेसबुक एक ही कंसेप्ट पे काम करता है, किसको दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो क्या दिखा रहे हो। अगर मैं मान लो एक टी शर्ट है, चलो टी शर्ट्स में ना वेराइटी बताता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टी शर्ट्स का। टी शर्ट्स, ठीक है। अब टी शर्ट्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है, एग्जाम्पल से। अब मुझे टी शर्ट सेल करनी है, क्या सेल करनी है, मुझे टी शर्ट सेल करनी है। तो मैं क्या करूँगा बताओ, ऐड में क्या दिखाऊंगा। ऐड में सबसे पहले टारगेटिंग क्या रखूंगा, टारगेटिंग में मैं रखूंगा, टारगेटिंग के पहली टारगेटिंग का ऑप्शन देखो। अगर मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है छोटा भीम, तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को टारगेट करूँगा। पेरेंट्स और जिनके बच्चों की उम्र क्या हो, 0 से लेके 1 साल से लेके कम से कम 5 साल 10 साल भी रख दूंगा मैं, काइंड ऑफ। ठीक है, ये रख दूंगा। अगर मैंने लिखा हुआ है इस पे बारबी लिखा हुआ है, एग्जांपल लेते हैं, तो मैं किसको दिखाऊंगा, 18 से लेके 35 साल की लड़कियों को दिखाऊंगा। 35 साल की लड़कियां होती है सर। चलो जो भी है, 18 से 30 कर दो, जो भी तुम्हें सही लग रहा है। ठीक है, 18 से 30 कर दो। और एग्जांपल लेते हैं। चलो भाभी ना पहनती हैं, है? बच्चे पहनते हैं तो। अरे यार जो भी तुम्हें 18 से 30 जो भी तुम्हें, वैसा कुछ मतलब यंग लड़कियों के हिसाब से कोई मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा की फ़ोटो लगाई हुई है, नीरज चोपड़ा की फ़ोटो लगाई हुई है, तो मैं क्या करूँगा, स्पोर्ट्स वालों को और स्पेसिफिक मेंस को टारगेट करूँगा, जिनकी उम्र क्या होगी 18 से लेके 30 1 साल 30-35 भी रखूँगा मैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल जय महाकाल लिखा हुआ है, बताओ। ठीक है, तो मैं किसको करूँगा,
सावन महीने में सावन महीने में बिकेगी ना। 18 से लेके 40-45 साल को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मेंस को स्पेसिफिक कर दूंगा, और फिर मैं और भी थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, ऐसे लोग जो महादेव के भक्त हैं, ठीक है। और भी जो मतलब कुछ भी ऐसी चीज़, तो हर प्रोडक्ट में इस तरह से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अगर मैं तुम्हें और डिटेल में जाना चाहूँ, चलो एक दो और का एग्जांपल लेते हैं। मैं करता हूँ एस्ट्रोलॉजी का मैंने कभी एग्जांपल दिया? दिया था सर, नहीं दिया दिया एस्ट्रोलॉजी? दिया था सर जी। सर दिया बहुत होगा। चल रहा है यार कर हाँ चलो, और फिर किसी और, चलो जूते का एग्जांपल है। जूते का कभी एग्जांपल दिया था? जूते का दिया था, तो मतलब समझ गए ना, हर एक टारगेटिंग अलग अलग होती है। मैंने दे दिया था, मुझे याद है। नहीं दिया, दोबारा दे दो सर। दोबारा बता दे। चलो देखो, एस्ट्रोलॉजी में भी क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में सर्विसेज सेल करने, कंसल्टेशन। लोग इसके लिए 10-10, 20-20 हज़ार, लाख रुपए एक कंसल्टेशन के दे देते हैं आराम से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा? पागल बनाओ चाहे कुछ बनाओ, पैसे तो मिल रहे हैं ना, पैसे मिलने से मतलब है। अब यहाँ पे टारगेटिंग समझो। पहली टारगेटिंग क्या करूँगा, ऐसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसे लोग जिनको टारगेटिंग करूँगा, किसके एज के बेसिस पे बताओ। सर जी 18 से लेके 30 काइंड ऑफ 30, मोटा मोटा लगा के चलो 18 से 30, और स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयड वगैरह को वहाँ पे टारगेटिंग वगैरह मिल जाएगी। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे और अनएम्प्लॉयड है, सब टारगेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक सब टारगेटिंग मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें ऐड में क्या दिखाऊंगा? क्या आपको भी जॉब नहीं मिल रही है? क्या आप भी पढ़े लिखे हो, पीएचडी कर ली है, बहुत अच्छी डिग्री कर ली है, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिल रही है? एक बार जॉब ना मिलना हाँ, तो इस नंबर पे अभी के अभी कॉल करें, या फिर नीचे दिए गए फॉर्म को अभी फिल करें। पहली चीज होगी टारगेटिंग, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लीड आ गया ना। हाँ, लीड आ गया। और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? और फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही बहुत, क्या आपकी भी शादी नहीं हो पा रही है? क्या आप भी बहुत टाइम से कुंवारे बैठे हो? तो क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है? क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है, इसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है? तो अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। ये भी एक कंडीशन बन गई। एक और बताओ, पैसों की कमी। ये देखो, पैसों की कमी भी हो गया। तो मतलब हर चीज़ के, अब तुम ये सोचोगे एक वीडियो सब पे सेट करो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कि आपकी भी जीवन में कोई परेशानी है तो मुझे कॉल करे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं ना, जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कभी ना एस्ट्रो अरुण पंडित सुना है? एस्ट्रो अरुण पंडित नहीं सुना तुमने? उसकी एड्स को देखना, नहीं सुना? तुमने वीडियो देखी हुई होगी वो। अरे वो वीडियो बड़ी एस्ट्रो अरुण पंडित, हाँ, पॉडकास्ट वगैरह छोड़ो ना, जो मतलब कमाता वो बहुत मोटा है। एस्ट्रो अरुण पंडित छापना, उसकी वीडियोस देखना। देखिए। हाँ, उसकी वीडियोस देखना। अच्छा, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी एक ऐसा टूल है जिस पे जाने के बाद तुम्हें किसी भी बंदे की ऐड दिख सकती है। जो बंदा फेसबुक इंस्टा पे क्या चला रहा हो, ऐड चला रहा हो। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे गया, एस्ट्रो अरुण पंडित छापा, और उसकी सारी ऐड दिख जाएगी मुझे। ये देखो, ये तो पता नहीं क्या चला रहा है कोई। अक्सर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो किस्मत का रोना रोते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। अच्छा, आपके जीवन में बहुत कुछ पहले से तय है, पर सब कुछ नहीं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। खुद से खुद की कुंडली पढ़ना चाहते हैं और इस रहस्यमय विज्ञान को खुद समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, पहला एस्ट्रोलॉजी वेबिनार कंडक्ट कर, तो ऐसे बड़ी सारी इसकी वीडियो देखोगे ना, मैंने तो इसकी सारी वीडियो देखी हुई है। इससे बहुत न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, न जाने क्या। अरे आप भी भविष्य देखने की कला जानना चाहते हैं, क्या आप भी लोगों की किस्मत को पढ़ना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र रास्ता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जो अरे इसकी मैंने एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार, आप साधना करोगे, आप मेडिटेशन, तो मतलब ये वो क्या करता है, क्या तो फिर अब आप अरे मैं कर लेता हूँ, मैं भी बता सिखा दो दूंगा, हमारा कुछ। ठीक है, मैं भी सिखा दूंगा। तो इस बताने की शादी का कोई अरे बता देंगे, अभी इधर देखो। 10-12 साल है। हाँ, तो अभी हमें क्या करना अरे अभी हमें करना क्या था। हाँ, हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। 4-5 साल हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तुम्हें टारगेटिंग के बेसिक रूल तुम्हें समझ गए हो। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब अगर वीडियो फॉर एग्जांपल मैं बीजेपी को प्रमोट कर रहा हूँ, बीजेपी गुजरात को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो किस में होगी, गुजराती में होगी, और यहाँ पे लोकेशन भी क्या रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ गुजरात। जैसे केजरीवाल ने इलेक्शन जीता था, हाँ, हर किसी पे वो वही केजरीवाल कुछ भी बोलो केजरीवाल केजरीवाल हर जगह चल रहा था। तो ये, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, पूरे इंडिया को टारगेट करो, ठीक है, पूरे इंडिया को टारगेट करो, बट
हैदराबाद को क्या कर दो तुम यहाँ से, हैदराबाद इंक्लूड नहीं, हैदराबाद एक्सक्लूड, ये तो पता है ना, पता है ना, हैदराबाद को करो एक्सक्लूड। इंडिया में दिखाया जाता अच्छा ये देखो खास बात ऑप्शन है प्लेसमेंट वाला, प्लेसमेंट वाला जो तुम मेरे से पूछ रहे थे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे ऐड दिखाने, फेसबुक पे नहीं दिखानी, तो यहाँ पे जाओ शो मोर ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद रुको एडवांटेज है, रुको वेट मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। सर ऐसा भी हो सकता है हाँ। जो जिस चाहे लैंग्वेज में चाहे उसी में मिलेगा उसे, जैसे कोई देखो इंग्लिश यहाँ में, पे ना कोई हिंदी में, कोई उर्दू में। वो भी कंट्रोल वाला वो भी ऑप्शन है, लैंग्वेज कंट्रोल वो मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ना वी विल ऑटोमेटिकली शो योर एड्स वेयर पीपल आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, जहाँ पे लोग क्या करेंगे रिस्पॉन्ड। फेसबुक कहाँ का ऐड दिखाता है, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क भी होता है, व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे नहीं दिखाता, व्हाट्सएप पे ऑप्शन तो आता है इसमें कनेक्ट का। नहीं है वो कुछ होगा और सर ये टाइम भी कर सकते हैं हम अपना, है। कि ये रात को 9 से रात को 9 ही दिखना चाहिए। यस ये भी कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है, सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। इसमें मैं वही बता रहा हूँ, मैं एक एक ऑप्शन को वही डिटेल में बताऊंगा। मेन ऑप्शन फेसबुक में बस, बाकी सारे ऑप्शन जो जो तुम बोल रहे हो ना वो सारी चीज़ फेसबुक में हो सकती है, ठीक है, वो सारे ऑप्शन है, बट ऑप्शन से ऐड नहीं चलती, ऐड चलती है टारगेटिंग से और सेल से। नहीं, तुम क्या चीज़ दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, बस तुम्हें इतनी बेसिक को समझना है। अब मैं तुम्हें ना यहाँ पे ऑडियंस देखो, प्लेसमेंट के अंदर ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है एडवांटेज प्लेसमेंट, अभी नहीं आ रहा है, इस वाले के साथ नहीं ऑप्शन आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने ऑडियंस अपने कैंपेन टाइप को चेंज करता हूँ। अपने मैं यहाँ पे ट्रैफिक या इंगेजमेंट चूज़ करते हैं, या एक काम करते हैं इंगेजमेंट चूज़ करके मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैनुअल इंगेजमेंट पे चल के कंटिन्यू करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी तुम्हें प्लेसमेंट्स सिखा रहा हूँ। सर वीडियो भी डाल सकते हैं ना। हाँ कुछ भी डालो। ये देखो प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया, एडवांटेज प्लेसमेंट आ गया, एडवांटेज प्लेसमेंट। इसको क्या करूँगा मैं, इसको क्या रखूँगा मैं यहाँ से, मैनुअल के अंदर नीचे देखो कहाँ का दिखाना चाहता हूँ, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर सब मैं दिखाना चाहता हूँ ऑफ। कहाँ दिखेगी आप, सिर्फ और सिर्फ, और इंस्टा में भी, इंस्टा फीड में या इंस्टा रील में, सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम चलने देते हैं क्योंकि फेसबुक रील और फीड दोनों में कर सकते हैं। हाँ सिर्फ 2 पे ऐड दिखाओ, सिर्फ तुम इंस्टा स्टोरी पे ऐड, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट। लेकिन जैसे जैसे तुम टारगेटिंग नैरो आते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, और एक प्लेटफॉर्म में भी सिर्फ और सिर्फ इंस्टा रील चूज कर रहे हो, टारगेटिंग में भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का बुध विहार सर कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी ऐड की कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, बढ़ ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना तुम अंदर से अंदर आते जाओगे ऐड की सीपीएम बढ़ती जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। सीपीएम कंट्रोल रखनी है तो मिड लेवल पे रखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये देखो ऑडियंस डेफिनेशन के अंदर ना, जैसे जैसे तुम यहाँ पे टारगेटिंग करते हो, टारगेटिंग करते सर हो, हमें ये पता चल जाएगा किसने देखा है, नहीं नाम थोड़ी ना मिलेगा सामने वाले का, फिर हमें पता चलेगा किसने देखा है कि नहीं देखा। किसने देखा नहीं देखा, तुम्हें नंबर मिल जाएगा, तुम्हें नंबर मिल जाएगा, लीड में तो तेरे को पता हाँ वो तो मिल जाएगा, वो तो आम बात है। फेसबुक वाले अपने वो कर दें, अरे नहीं अपने अकाउंट ये देखो नहीं होता। ये देखो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, एडवांटेज में क्या होगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, इस पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद एज को टारगेट कर दो, यहाँ पे टारगेट कर दो, इसको डिटेल में टारगेटिंग करो। अच्छा काम की बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसी के ऊपर दिमाग लगाना। अब तुम यहाँ पे ना 3 चीज़ होती है तुम्हारे पास, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इसको डिटेल में बताता हूँ। डेमोग्राफिक वो चीज़ जो यूज़र से जुड़ी हुई चीज़ होती है, जैसे एक बंदे की एज, नहीं एक बंदे का जेंडर, एक बंदे का फॉर एग्जांपल लोकेशन कहाँ रह रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ काम करता है, ये सारी क्या है यूज़र से जुड़ी हुई चीज़ होती है। एक बंदा अगर एट अ टाइम दिल्ली में है, क्या वो मुंबई में हो सकता है? एक बंदे ने फॉर एग्जांपल कलकत्ता से पढ़ाई किया, क्या उसने मुंबई से पढ़ाई की हो सकती है? नहीं की सकती। अगर यूनिवर्सिटी अगर उसकी कलकत्ता है तो वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो एक बंदे से जुड़ी हुई चीज़ होती है, और ये सारी ऐसी चीज़ होती है जो एकदम एक्यूरेट होती है, क्योंकि ये सारे लोग क्या बताते हैं, फेसबुक को खुद बताते हैं। फेसबुक को क्या, फेसबुक प्रोफाइल में आपसे ये सारी चीज़ पूछता है, कहाँ से पढ़े लिखे हो, ये सारी चीज़ें पूछता है ना, मर्जी है डालना चाहे तो डाल। तो डेमोग्राफिक के अंदर वो सारे ऑप्शन, एजुकेशन के अंदर एजुकेशन लेवल, ऐसे लोग जो स्कूल तक पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए, सारे डेटा फेसबुक के पास, ठीक है। अच्छा ये भी देखो, जब तुम इस पे जाओगे, फील्ड ऑफ स्टडी सिर्फ और सिर्फ बीए वालों को टारगेट करना है, बीटेक वालों को टारगेट करना है, इनकम के बेसिस पर भी है, लेकिन इनकम वाला ऑप्शन यूएस में सही तरह से वर्क करता है, यहाँ पे उतना वर्क नहीं करता है। पेरेंट्स के बेसिस पे तो मैंने तुम्हें शायद बताया ही था, ठीक है। अच्छा नीचे आओ, इंटरेस्ट पे चलते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, एक बंदे का इंटरेस्ट है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। आप बताओ, मैं ना BMW को बेचना चाहता हूँ, मैं किसको टारगेट करूँगा, जिन बंदों का BMW इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, जिसके पास पैसा होगा,
जिसके पास पैसा होगा नहीं, हर बंदे का इंटरेस्ट BMW में, हर बंदे का इंटरेस्ट, तो क्या वो काम की चीज़ है? नहीं। ठीक है, जिसके पास पैसा तुम्हें वो ढूंढना है ना, तो BMW का ऑप्शन यहाँ से बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। यस, मेरे स्पोर्ट्स में देखता हूँ मैं, BMW भी देखता हूँ मैं, मान लो क्रिकेट भी देखता हूँ, कई सारी चीज़ देखता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट आपके मल्टीपल हो सकते हैं, इंटरेस्ट आपके अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर है। तुम यहाँ से इंटरेस्ट के अंदर भी जाओगे, बड़े सारे ऑप्शन देखो, हजारों ऑप्शन है, इसमें जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। और हर ऑप्शन पे जब तुम जाओगे, माउस को लेके जाओगे, तुम्हें होवर करना है, बस माउस को लेके जाना है और यहाँ पे देखना उसका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन और पेजेस लाइक रिलेटेड टू बैलेट डांस, तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बैलेट डांस को शो करने वाले इंटरनेट पर या फेसबुक पर कितने लोग मेंशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितना भी फेसबुक का कंट्रोल है, मैसेंजर हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, कितने लोग हैं? इतने लोग हैं। ठीक है, ये सारे कंट्रोल करने का ऑप्शन है। इसके अलावा एक जबरदस्त ऑप्शन है बिहेवियर का। बिहेवियर से क्या मतलब है? एक बंदा iOS से चलाता है, एक बंदा विंडोज से चलाता है, एक बंदा महंगी घड़ियों को खरीदता है, एक बंदा सस्ती घड़ियों को खरीदता है, एक बंदा फ्रीक्वेंट परचेजर है, एक बंदा फ्रीक्वेंट परचेजर नहीं है, एक बंदा फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल घूमता है, एक बंदा फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल। ये उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर फेसबुक क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मोटा मोटा ये समझना है, एक्टिविटी के बेस पर इधर ध्यान दो ना, उधर थोड़ा ना ध्यान देना है। एक तो होता है तुम्हारे एक्टिविटीज़ के बेस पर, एक होता है तुम्हारे इंटरेस्ट के बेस पर, और दूसरा क्या होता है तुम्हारे डेमोग्राफिक के बेस पर। डेमोग्राफिक माने कि जो लोग खुद बताते हैं फेसबुक को, जो लोग खुद बताते हैं फेसबुक, और ना बताया तो पता नहीं चलेगा। फेसबुक को ना बताएं तब भी पता चल जाएगा। तुम्हारी एक्टिविटी के बेस से, तुम कहाँ रहते हो, तुम इस वक्त कहाँ पे, फेसबुक को ये भी पता है। तुम्हारी लोकेशन परमिशन होना है, लोकेशन मोबाइल पे जाओगे ना, चलो एक मोबाइल दिखाओ मुझे, खोल के दिखाओ ना। iOS है क्या? नहीं, मुझे विंडो, वो एंड्रॉइड दिखाओ, मुझे नॉर्मल दिखाओ, एंड्रॉइड दिखाओ। दिखाओ, चलो इस बंदे का फेसबुक है, देखो फेसबुक पे गए, ऐप इन्फो पे गए, परमिशंस कहाँ आता है, इस बंदे ने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट दी हुई है, लोकेशन दी हुई है, लोकेशन की परमिशन दी है, नोटिफिकेशन, फोन कॉल के परमिशन। अगर सर हम बंद कर देंगे तो फिर तो तुम्हारा डेटा नहीं जाएगा, तो उतनी एक्यूरेटली तुम्हें ऐड नहीं दिखी। इंस्टा ऐप इन्फो नहीं आता क्या इसमें, ऐप इन्फो, नोटिफिकेशंस नहीं, परमिशंस, कैमरा, माइक्रोफोन। तुम सो बोलते हो ना, तुमने नाइकी बोला, नाइकी की ऐड दिखने लगी, ये देखो, अच्छा तभी दिखने लगते हैं। नोटिफिकेशन, फोन, फोटोज। चलो हॉटस्टार के पास क्या क्या परमिशन है? जब बंदे कहाँ सोएंगे? पर हम तो यार जो सोच रहे होते चुप हैं चुप वो भी चुप चुप, सोच रहे होते, देखो ये तुमने ये तो ज़्यादा हो गया। रात को बोलता होगा, सोते सोते तो और शुरू आराम से उधर तक आवाज़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारे और ऐप्स देखते हैं, चलो जिसका तुम यूज़ नहीं करते बताओ, उस ऐप्स के पास भी, चलो स्पॉटिफाई के पास क्या क्या परमिशन है? और iOS में देखना हो तो ये सब है, वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। और क्या चल, ड्रीम 11 चलो देखते हैं। स्नैपचैट, ड्रीम, इसके पास सिर्फ लोकेशन है। क्लिक कर दो, नीचे आओ, कमेंट ही नहीं किया। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा डेटा सबके पास है। मैं कैसे ठीक देखूं है, ऐप इन्फो? तुम्हारा डेटा सबके पास है, ऐप इन्फो कहीं ना कहीं देखो ना। सेटिंग्स में जाकर अरे मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा इधर ध्यान दो पहले। अब तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें सबको एक एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इन डिटेल टारगेटिंग करनी है। इन डिटेल टारगेटिंग का मतलब है सिंपल टारगेटिंग नहीं कि 2-3 ऑप्शन मारे, जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, एक बंदे के, अगर मैं घड़ी बेच रहा हूँ तो कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, उसको ढूंढ लो, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे ऑप्शंस को भी क्लासीफाई कर देंगे। अगर जैसे मैंने बताया ना, छोटा भीम सिर्फ पेरेंट्स को दिखाएंगे। अब भी तुम सारी टारगेटिंग देखो, सारी टारगेटिंग देखने के बाद सारी टारगेटिंग को यहाँ पे कर दो। ठीक है, कैनवस से सिंपल एक बैनर बना दो, सिर्फ टारगेटिंग के ऊपर ध्यान देना, लोकेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना, कैप्शन ढंग से लिखना, हेडलाइन ढंग से लिखनी है। ठीक है, आगे समझे, इसको जल्दी से करो और उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से करना है। अब ये बताओ फेसबुक आईडी किसके पास नहीं है?